नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज भारत में आपके साथ शशिकांत त्यागी। आइए नजर डालते हैं आज के 10 प्रमुख समाचार। भारत सरकार लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके आम जनमानस तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने में लगी है, लेकिन वहीं कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो कोरोना वैक्सीन नहीं ले रहे। हम बात करते हैं सहारनपुर में 59% लोगों को नहीं लगी अभी तक कोरोना वैक्सीन। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 नवंबर तक 100% डोज लगाने का स्वास्थ्य विभाग को दिया है लक्ष्य। अभी तक 13.96 करोड़ लोगों ने ही कोरोना टीका लगवाया है, जिसमें 10.16 करोड़ को पहली और 3.80 करोड़ को दूसरी डोज लगी है। 16 जनवरी 2021 से शुरू हुए टीकाकरण 13 नवंबर 2021 तक 44% लोगों को ही डोज लगवाई। अभी सहारनपुर की बात करें तो 41% लोगों को ही पहली डोज लगी है। 59% लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको डोज नहीं लगी है। भूमिया सांड को भाले से मौत के घाट उतारा, ग्रामीणों का आरोप। पुलिस ने आरोपी परिवार पर नहीं की कार्रवाई, मुख्यमंत्री पोर्टल पर करेंगे शिकायत। सहारनपुर में एक और भूमिया सांड के मरने पर उसकी 13वीं होती है और वहीं दूसरे गांव में भूमिया के सांड को भाले से पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला थाना रामपुर मनिहारान के गांव नलेड़ा गुज्जर में सामने आया है, जहां गांव में भूमिया के नाम पर छोड़े गए सांड को पीट कर मार दिया गया। ग्रामीणों ने डायल 100 पर सूचना दी, पुलिस भी आई, आरोपियों के नाम भी लिख कर ले गई। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करेंगे। सहारनपुर के थाना सरसावत क्षेत्र के मिर्जापुर के गांव में युवती शादी से 10 दिन पहले अपने प्रेमी संग हुई फरार। युवती की 20 नवंबर को शादी होनी थी। परिजनों का आरोप है कि लड़की शादी के लिए बनाए गए सभी जेवरात कैश साथ ले गई। लड़की के परिजनों ने लड़के पक्ष के लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। युवती के भाई ने बताया कि 10 नवंबर को उसकी बहन की लगन जाने वाली थी। इससे एक दिन पहले ही युवती पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ फरार हो गई। परिजनों ने युवती की रिश्तेदारी अन्य जगह पर तलाश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। पड़ोस में रहने वाले युवक भी परिवार समेत गायब था, जिसके बाद लड़की परिजनों को शक हुआ और शक के आधार पर युवक परिजनों के खिलाफ तहरीर दी गई है। वेंडर का काम छोड़कर बने चोर, सहारनपुर जीआरपी ने आरोपियों से चोरी के 21 मोबाइल बरामद किए, 1320 नकद मिले। सहारनपुर के थाना जीआरपी ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से चेकिंग के दौरान देर रात को ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी करने वाले 4 आरोपियों जॉनी उर्फ शुभम, जॉनी उर्फ डोला, उपकार और मोनू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के 21 मोबाइल, 9mm के 10 कारतूस, मैगजीन के साथ 2 पीली धातु की अंगूठी बरामद की है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1320 रुपये नकद भी बरामद किए हैं। शिल्पा और राज कुंद्रा के खिलाफ केस दर्ज, एक्ट्रेस और उनके पति पर 1.5 करोड़ के फ्रॉड का आरोप, मुंबई पुलिस जल्द कर सकती है पूछताछ। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। नितिन बराई नाम के शिकायतकर्ता का आरोप है कि शिल्पा और राज ने 2014 से लेकर अब तक स्पा और जिम की फ्रेंचाइजी बांटने के नाम पर कई बार फ्रॉड किया। नितिन ने इस मामले में काशिफ खान, दर्शित शाह और उनके कई साथियों को भी आरोपी बनाया है। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि काशिफ और दर्शित कौन है। शिल्पा राज की कंपनी में इनकी क्या भूमिका है। नौकरी नहीं मिलने पर खोली चाय की दुकान, रातों रात फेमस हुई एमए इंग्लिश चाय वाली टुकटुकी एक बेहद साधारण परिवार से आती है। उनके पिता वैन ड्राइवर है और मां छोटी सी किराना दुकान चलाती है। टुकटुकी के चाय बेचने के फैसले से पहले पेरेंट बेहद नाखुश थे। कोलकाता का हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर एक चाय की दुकान बहुत फेमस हो गई है। इस दुकान का नाम है एमए इंग्लिश चाय वाली, जिसे एक लड़की चलाती है। इस लड़की का नाम टुकटुकी दास है। लोगों को लड़की की दुकान का नाम एमए इंग्लिश चाय वाली जो बहुत पसंद आ रहा है। गोरखपुर पुलिस को मुसलमानों पर देशद्रोह का केस क्यों वापस लेना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माने जाने वाले गोरखपुर के चोरी चौरा में 4 मुसलमानों पर एक विवादित झंडे को लेकर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। बीते 10 नवंबर को हिंदुवादी संगठनों की दी गई तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। हिंदुवादी संगठन से जुड़े लोगों की भीड़ मुस्लिम परिवारों के घर पहुंची थी। वहां एक झंडे पर लगे
एक घर पर लगे झंडे को पाकिस्तानी बताकर देशद्रोह की कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने देशद्रोह की धारा में एफआईआर दर्ज की और 4 लोगों का नाम दर्ज किया। अब जांच के बाद गोरखपुर पुलिस ने कहा कि झंडा पाकिस्तानी नहीं बल्कि इस्लामिक था और देशद्रोह का मुकदमा वापस होगा। लेकिन जिन परिवारों पर देशद्रोह का आरोप लगा वो कह रहे हैं कि मोहल्ले में कोई अब उनसे बात तक नहीं कर रहा है, क्योंकि सब उन्हें देशद्रोही समझ बैठे हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार सतर्क, पीएम मोदी ने लिया बड़ा फैसला। क्रिप्टो करेंसी और इससे संबंधित मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि अनियंत्रित क्रिप्टो बाजार को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का जरिया नहीं बनने दिया जा सकता। बैठक में चर्चा हुई कि सरकार ये तो बात जानती है ये उभरती हुई तकनीक है, लिहाजा सरकार इस पर करीब से नजर रखे हुए और इस संबंध में कई जरूरी कदम भी उठाएगी। कानपुर में जीका वायरस का विस्फोट, 123 पहुंची संक्रमितों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग में मची खलबली। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में जीका वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 123 हो गई है। रविवार को चक्करी क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में 15 नए केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। आलम यह है कि यूपी के 3 शहरों का जीका वायरस संक्रमण ने अपने चपेट में ले लिया है। इनमें कानपुर, कन्नौज और लखनऊ शामिल है। कानपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नेपाल सिंह ने बताया कि यहाँ जीका के 123 मामलों में से 37 की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है। मतलब 37 लोग अब ठीक हो चुके हैं, वही 86 मामले अभी भी एक्टिव हैं। इन सभी मरीजों का फिलहाल इलाज चल रहा है। गोविंद देवगिरी महाराज बोले 70 साल से खुश नहीं थी भारत माता, 2014 के बाद शुरू किया मुस्कुराना। भारत शांति प्रिय देश के नाम से जाना जाता है। भारत का इतिहास रहा है कि हमने न कभी किसी देश पर आक्रमण किया और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।